बड़ी खबर बीकानेर से। सैनिक रामस्वरूप की मौत का मामला और संघर्ष समिति वार्ता में सहमति बन गई है। आखिरकार धरना समाप्त हो गया है। जिला कलेक्टर नम्रता, एसपी कविंद्र सागर और सीओ सोहनलाल से वार्ता के बाद सहमति बनी है। सैनिक सम्मान के साथ अंत्येष्टि होगी। साथ ही अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रुख नजर आया। आज धरने में कांग्रेस जिलाध्यक्ष कृष्णाराम सियाग, कांग्रेस के नेता महेंद्र गहलोत और शिवलाल गोदारा भी मौजूद थे। कांग्रेस नेता रामनिवास कुकना ने जानकारी दी, कहा कि सहमति बन गई है। दरअसल आज प्रशासन ने पांचों पहुंचकर भी परिजनों से बात की, कुछ मसलों पर टेक्निकल जानकारी भी दी थी। एडीएम सिटी रमेश देव लगातार इसमें संवाद कर रहे थे। क्योंकि सहमति बन गई है, अन्य मांगों पर भी सकारात्मक रुख नजर आया। आज जनप्रतिनिधि भी समझाइश के लिए और साथ ही जो मांगे हैं परिवार की, उनसे बातचीत के लिए पहुंचे। पांचों पहुंचकर भी परिजनों के साथ प्रशासन की बातचीत आज रही। कुछ मसले ऐसे जिस पर टेक्निकल नॉलेज भी दी गई, जिसके बाद ये धरना समाप्त हुआ है। सैनिक रामस्वरूप की मौत के मामले में परिजनों की ओर से धरना दिया जा रहा था, ये समाप्त हुआ है। सैन्य सम्मान के साथ अब अंत्येष्टि होगी, क्योंकि दूसरी मांगे जो थी उन पर भी सकारात्मक रुख। बीकानेर से खबर आपको बता रहे हैं। संघर्ष समिति से वार्ता के बाद सहमति बनी है, धरना समाप्त। सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि अब होगी। परिवार इस चीज को लेकर रजामंद है, क्योंकि बातचीत की गई और कोशिश की गई। पांचों भी पहुंचकर प्रशासन ने परिजनों के साथ बातचीत की। चलिए हमारे साथ ज्यादा बातचीत के लिए सहयोगी और बीकानेर से रेजिडेंट एडिटर लक्ष्मण राघव जुड़े हैं। लक्ष्मण, आखिरकार सहमति बनी है और प्रशासन की जो कोशिश थी परिवार के लोगों के साथ बातचीत की सैनिक रामस्वरूप की मौत के बाद, वो कहीं ना कहीं रंग लाई है। धरना खत्म हुआ है। लक्ष्मण, क्या जानकारी? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा डेडलॉक बन गया था। 3 दिन से जाम भी था। कल हालांकि रात को जाम हटाया गया था। आज जो है लगातार कोशिश की गई, चाहे वो कलेक्टर हो, एसपी हो और इवन आईजी ओम प्रकाश पासवान भी लगातार मॉनिटरिंग कर रहे थे, कोशिश की जा रही थी। आज प्रशासन ने और पुलिस ने कुछ लोगों को, जो दिवंगत थे सैनिक, उनके घर भी भेजा। टेक्निकली समझाई गई, बताया गया कुछ चीजें और लगातार संवाद किया गया। और बाद में कलेक्टर नम्रता वशनी, एसपी काविंद्र सागर और साथ ही साथ जो है आईएएस सोहनलाल, ये पहुंचे धरना स्थल पर। इन्होंने बातचीत की, आश्वासन दिया जो चीजें हैं जितना हो पाएगा वो तमाम चीजें करेंगे। अंत्येष्टि जो है सैन्य सम्मान के साथ करेंगे ही करेंगे। और जो दूसरी चीज है उस पर भी हम ऐसा सकारात्मक रुख रखेंगे। उसके बाद आखिरकार, क्योंकि देखिए निश्चित तौर पर संघर्ष समिति के लोगों ने भी एक तरह से कहिएगा समझा इस बात को। शव को भी आज 4 दिन हो गए थे। निश्चित तौर पर बड़ा मुश्किल होता है, आप समझते हैं, परिवारजनों के साथ वो तमाम चीजें थी। ऐसे में निश्चित तौर पर तमाम ग्राउंड्स पर तमाम चीजों को ध्यान में रखते हुए संघर्ष समिति भी मान गई। उसमें आज अगर बात करूं वार्ता में, तो कांग्रेस के जिला अध्यक्ष थे विश्राराम, पूर्व केस कला बोर्ड के चेयरमैन महेंद्र गहलोत, इसके अलावा शिवलाल गोदारा जो कांग्रेस के नेता हैं वो मौजूद थे। तो इन तमाम लोगों ने बातचीत की और अब जो है सब वहां जाएगा और उसके बाद जो है चीजें उनकी अंत्येष्टि होगी और अंत्येष्टि के बाद चीजें होंगी। तो ये एक बड़ा अपडेट है, बड़ी खबर है। लगातार यहाँ पर ऐसा था जिसके चलते दिक्कत हुई। ठीक कह रहे हैं आप लक्ष्मण, क्योंकि अब जरूरी भी था। 4 दिन बीत गए थे, परिवार भी परेशान था। लेकिन लक्ष्मण, अब दर्शकों को ये बताइए, कौन सी ऐसी प्रमुख मांगे थी जिन पर सकारात्मक रुख आखिरकार बना? परिवार के लोगों की परेशानियों को समझा प्रशासन ने और इस मुश्किल घड़ी में संबल दिया है, सहायता का आश्वासन भी दिया है। देखिए, पहली बात ये थी कि सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो, उस पर बात हो गई है, वो वैसा करेंगे। और दूसरा जो चीजें थी, ये बात थी, हालांकि ये मांग कर रहे थे शहीद का दर्जा दिया जाए। तो देखिए, इस बात को समझना होगा, प्रशासन के हाथ में नहीं है कि शहीद का दर्जा दे दे। समझाया गया, कलेक्टर ने बताया, एसपी ने बताया, इवन जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि आईजी भी अपने स्तर पर मॉनिटरिंग कर रहे थे, तो उन्होंने समझाया कि भाई हम ये चीज जो है सेना को फैसला लेना है। वहाँ कोर्ट ऑफ इंक्वायरी चल रही है, वो जो फैसला आएगा उसके हिसाब से होगा। हर व्यक्ति चाहता है, जो घटना हुई है बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है, सबको एक तरह से सेना से सबको सहानुभूति होती है। आप जानते हैं, जो सेना में काम करते हैं उनके प्रति मान होता है, सम्मान होता है, तो वो सबके लिए था। तो ऐसे में उन्होंने ये समझाया कि ये हमारे हाथ में नहीं है। हम सैन्य सम्मान से अंत्येष्टि की बात है वो है, इसके अलावा कुछ और जो चीजें हैं उस पर हम सकारात्मक रुख अपनाएंगे। आप ये कीजिए, हम सैनिक परिवार के साथ हैं। हर व्यक्ति समझता है सेना में जो व्यक्ति है
उसके प्रति एक भावना रहती है। तो यही बातें कहकर जो है किया गया है। हम कोशिश कर रहे हैं आपसे संभवतः जिला कलेक्टर से बात करा पाए तो वो चीजें भी आ जाएंगी कि क्या क्या और हुआ है। सबसे पहले हम बता रहे हैं, बड़ी खबर थी लगातार 4 दिन से जिस तरह से जाम था, जिस तरह से चीजें अटकी हुई थी, तो उससे आप समझ सकते हो बड़ी खबर अपने आप में प्रदेश के लिए। हनुमान बेनीवाल आए थे, आपने देखा होगा, उन्होंने भी बयान दिए थे, घेराव का ऐलान कर दिया था, ये तक कह दिया था कि बीकानेर को जाम कर देंगे। तो तमाम चीजें हुई थी। मुझे लगता है अब ये इस तरह से जो संघर्ष समिति का बयान आया है और परिजन जो तैयार हुए, अपने आप में महत्वपूर्ण चीजें हैं। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण। क्या अब क्योंकि अब तैयारी हो गई है, आज ही मानकर चले कि आज सैन्य सम्मान के साथ अंत्येष्टि हो जाएगी सैनिक की? देखिए निश्चित तौर पर आज अंत्येष्टि हो जाएगी। तमाम चीजें जो है अब हो गई हैं और मुझे लगता है अब थोड़ी देर में जो है सब रवाना कर दिया जाएगा और उसके बाद अंत्येष्टि की प्रक्रिया होगी। लेकिन लक्ष्मण, क्योंकि जरूरी ये समझना भी है, आपने कहा कि बहुत से लोग 4 दिन में पहुंचे, कई जनप्रतिनिधि भी पहुंचे, नेताओं का भी जमावड़ा रहा, लगातार परिवार के साथ मुलाकातें करते रहे, लेकिन क्या आपको लगता है कि जो टर्नआउट पॉइंट है वो पांचों पहुंचकर प्रशासन का परिवार के लोगों के साथ बातें करना और कुछ ऐसी जानकारियां साझा करना जिसे समझाने की जरूरत थी? देखिए निश्चित तौर पर ये अच्छा किया। एसपी जो है कामेंद्र सागर और कलेक्टर दोनों ने इस बात को समझा और वो इस बात को समझ रहे थे कि जब तक जो है परिजन इस बात को ना समझे कि हुआ क्या था, क्या चीजें हैं, क्या चुनौतियां हैं। जैसा कि मैं कह रहा हूँ कि प्रशासन भी ये चाहता था और हर व्यक्ति चाहता है जो भी चीजें घटी है वो अगर किसी सैनिक के साथ घटी है तो उसका सही से इंक्वायरी हो, सही से उसको लाभ मिले। तो ये उन्होंने समझाया, एसपी कामेंद्र सागर हो या कलेक्टर हो, तो उन्होंने समझाया और उसी का ये परिणाम हुआ। मुझे लगता है शायद आप बात कर पाए दोनों कलेक्टर एसपी से, हम कोशिश कर रहे हैं तो वो ज्यादा बेहतर तरीके से बता रहे हैं। सबसे पहले हम सबसे बड़ी खबर अभी जो है इस खास तौर पर हम देखें राजस्थान के लिए है, क्योंकि एकदम डेडलॉक था, जाम की चेतावनी दी थी, बंद की एक तरह से कह दिया गया था, हम बीकानेर को घेरेंगे। हनुमान बेनीवाल कल खासा बोले थे और ऐसे में अब प्रशासन ने और संघर्ष समिति ने निश्चित तौर पर समझा है इस बात को, जो परिजन है उन्होंने समझा है कि भाई जो स्थिति है वो उसको अपने को कहीं ना कहीं बात से ही बात बनती है, उस पर उन्होंने काम किया है, जिसका एक परिणाम निकलकर सामने आ रहा है। बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं लक्ष्मण, क्योंकि ये ऐसे मौके होते हैं जिस पर जो कार्यकुशलता है और जो बुद्धिमत्ता है उसके परिचय के हिसाब से कैसे लोगों की संवेदनाओं का भी ध्यान रखना है, क्योंकि वो भी चिंतित हैं और साथ ही साथ एक उस पॉइंट तक पहुंचना है जहां पर किसी के अधिकारों का, किसी की बातचीत का ना तो अनादर हो ना हनन हो। लक्ष्मण, और क्या जानकारी आप देंगे, क्योंकि कोशिश हम कर रहे हैं जिला कलेक्टर और एसपी से बातचीत की भी, अगर वो प्रतिक्रिया दे पाए तो। आपने बात की होगी लक्ष्मण मीनवाइल इस पूरे ड्यूरेशन के दौरान, किस तरह की बातचीत उन्होंने की, आप जानकारी देना चाहेंगे इस पर? तमाम बातें हो गई हैं, सहमत हो गए हैं, शव यहाँ से ले जाया जाएगा जो मिलिट्री एरिया में रखा हुआ है। और उन्होंने भी यही बात बताया कि हम संवेदनशील हैं, हम चिंतित हैं, हमने जो भी कुछ हमसे बन पड़ रहा है हम सकारात्मक तौर पर कर रहे हैं, करने का आश्वासन दिया है। एसपी कामेंद्र सागर जो है, एसपी ने भी यही बात कही। एसपी ने कहा कि हम जो है बात कर चुके हैं, उनको विश्वास दिलाया है और इसके बाद ही ये चीजें हुई हैं। मुझे लगता है एक अच्छी कोशिश, अच्छी पहल, क्योंकि ये पूरा मामला देखिए बहुत एक तरह से संवेदनशील इस तरह से हो जाता है। एक सैनिक की जान गई है, सैनिक के परिजनों का और संघर्ष समिति का मानना है, उनके कुछ पॉइंट्स थे। दूसरी तरफ सेना ने इसे फिजिकल कैजुअलिटी माना था, ना कि बैटल कैजुअलिटी। उसके बाद कोर्ट ऑफ इंक्वायरी भी हो रही है। तो देखिए एक तरह से वहां से जब जांच होगी तो चीजें साफ हो जाएंगी। लेकिन हाँ देखिए परिजनों का अपना बात थी और परिजन उस पर अब जो तैयार हो गए हैं तो स्वाभाविक तौर पर जो है चीजें आगे बढ़ेंगी और अब ये जो है शव ले जाया जाएगा। ठीक कह रहे हैं आप लक्ष्मण, क्योंकि हम प्रशासन की भूमिका की बात कर रहे हैं इस मामले में। अब खुद जिला कलेक्टर, एसपी, प्रशासन के अन्य अधिकारी लगातार लगे रहे इस मामले को सुलझाने में, लेकिन साथ ही एडीएम सिटी रमेश देव वो भी लगातार संवाद में जुटे रहे, उनकी भी भूमिका महत्वपूर्ण रही। लक्ष्मण, तौर पर रमेश देव जो कि लगातार संवाद कर रहे थे, एडीएम सिटी हैं तो स्वाभाविक तौर पर उनके यहाँ पर शहर में धरना था, उनकी जिम्मेदारी भी थी, उन्होंने उसे बखूबी निभाया। लगातार वो बार बार गए, कई बार वहां पर गए धरने पर, बातचीत की, बात से बात नहीं बनी क्योंकि थोड़ा आक्रोश भी था, उन लोगों की भी कुछ मांगे थी, लेकिन बाद में चीजें सुधरी और आज जो है ये हो पाया है। ठीक है लक्ष्मण, आपका शुक्रिया इस पूरी बातचीत के लिए। तो देखिए बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, आखिरकार परिवार के साथ सहमति बनी है और
सहमति बनने की जानकारी भी साझा की गई। प्रशासन ने पांचू पहुंचकर भी परिजनों से बात की और अब सैन्य सम्मान के साथ सैनिक की अंत्येष्टि की जाएगी। कुछ टेक्निकल मसले थे जो परिवार को समझाए गए, मध्यस्थता की कोशिश भी की गई। बीकानेर से ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। आखिरकार सैनिक राम स्वरूप की मौत के मामले में परिवार का जो धरना था वो खत्म हुआ है। संघर्ष समिति के साथ वार्ता हुई और सहमति बन गई। तो संघर्ष समिति के बीच वार्ता हुई, सहमति बन गई। सैन्य सम्मान के साथ अब अंत्येष्टि होगी।